हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुदीप भट्ट वेलकम करता हूं आपका इंडस्ट्रियल फार्मा जीएमपी ट्रेनिंग सेशंस में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयरलॉक की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एयरलॉक क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली क्या है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिज़ाइन तैयार किया जाता है तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें दो डिफरेंट क्लासिफाइड जोन की या दो कंट्रोल्ड एरिया की डिफरेंट कंट्रोल्ड एरिया का कंटेमिनेशन एक दूसरे से ना हो। सो इन दो कंट्रोल्ड एरिया को के बीच में एक बैरियर बनाया जाता है जिसे कहते हैं एयरलॉक। इसे एयर बैरियर भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एयर बैरियर बेसिकली क्या होता है, एक तो दो डिफरेंट जोन के बीच में आपका एक प्रेशर डिफरेंशियल का जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। दूसरा, दो कंट्रोल जो एरिया हैं उनके आपस में एक दूसरे से क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। सो फ्रेंड्स, बेसिकली एयरलॉक तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कैस्केड टाइप एयरलॉक, सेकंड बबल टाइप एयरलॉक एंड थर्ड वन इज सिंक टाइप एयरलॉक। सो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कैस्केड टाइप एयरलॉक की। कैस्केड टाइप एयरलॉक वो एयरलॉक होते हैं जो कि एक साइड से दूसरे साइड तक प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मेन जो कोर एरिया है उसमें हाईएस्ट प्रेशर जोन है, देन आपका लो, देन फिर उससे भी लो प्रेशर जोन होगा। जैसे आपका मेन कोर एरिया में आपका 50 पास्कल का प्रेशर है, देन आपका एयरलॉक में आपने 45 पास्कल दे दिया, देन आपका कॉरिडोर में जो है वो आपका 40 पास्कल हो गया। इससे क्या है कि जो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ, कॉरिडोर की तरफ आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे क्या है हाईएस्ट प्रेशर जोन कौन सा हो गया, मेन कोर एरिया हो गया। इससे आपका कॉरिडोर का कंटामिनेशन वो आपका मेन मैन्युफैक्चरिंग एरिया तक नहीं गया। बेसिकली कॉरिडोर में क्या है, मैन मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो मैन मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आपका कंटामिनेशन भी हो सकता है कोर एरिया में। इसलिए ऐसे एरिया में कैस्केड टाइप एयरलॉक ही दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बबल टाइप एयरलॉक की। बबल टाइप एयरलॉक वो एयरलॉक होते हैं जिसमें एयरलॉक ही हाईएस्ट प्रेशर जोन होता है और मैन्युफैक्चरिंग एरिया और कॉरिडोर में दोनों में कंपैरेटिवली टू एयरलॉक के लो प्रेशर होता है। जिससे क्या होता है कि एयरलॉक में हाईएस्ट प्रेशर जोन होने की वजह से जो मेन कोर एरिया है उस कोर एरिया का कंटेमिनेशन भी बाहर नहीं आ पाता और कॉरिडोर का कंटेमिनेशन भी अंदर नहीं आ पाता। तो हाईएस्ट प्रेशर जोन होने की वजह से वो सेग्रीगेट करता है दो एरिया को। इसे कहते हैं बबल टाइप एयरलॉक। बेसिकली बबल टाइप एयरलॉक इंजेक्टेबल सेक्शंस में बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिंक टाइप एयरलॉक की। सिंक टाइप एयरलॉक क्या होते हैं? सिंक टाइप एयरलॉक में क्या होता है कि आपका कॉरिडोर भी हाईएस्ट प्रेशर जोन होगा एंड आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है या फिलिंग एरिया है वो भी हाईएस्ट प्रेशर जोन होगा और जो आपका एयरलॉक है उसमें कंपैरेटिवली इन दोनों एरिया के लो प्रेशर होगा। जिससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एरिया की जो प्रेशर है वो भी आपका एयरलॉक में आया और कॉरिडोर का प्रेशर है वो भी आपका एयरलॉक में आकर के ये दोनों के दोनों एयरलॉक में ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे। जिससे क्या होगा कि कॉरिडोर का कंटामिनेशन आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया में नहीं गया और मैन्युफैक्चरिंग एरिया का कंटामिनेशन आपका कॉरिडोर में नहीं गया। सो इसको कहते हैं सिंक टाइप एयरलॉक। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि बेसिकली कैस्केड, बबल और सिंक ये तीनों टाइप के एयरलॉक क्यों ज़रूरी हैं। बेसिकली एयरलॉक सेग्रीगेट करता है दो क्लासिफाइड जोन को, दो कंट्रोल्ड एरिया को, दो डिफरेंट प्रेशर जोन को। सो फ्रेंड्स, इसीलिए एयरलॉक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी हैं।